हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूरेका क्लासेज में। जैसे कि अपनी सीरीज चल रही थी सेमीकंडक्टर की, और लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी सेमीकंडक्टर के प्रकार के बारे में। और सेमीकंडक्टर के प्रकार अपन ने दो प्रकार के पढ़े थे। एक तो था अपना नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक, दूसरा था अपना अपद्रव्यी अर्धचालक। लास्ट क्लास में अपने नेज अर्धचालक के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में अपन बात करेंगे अपद्रव्यी अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक के बारे में। तो आज अपन बात करेंगे कि अपद्रव्यी अर्धचालक क्या होते हैं। फिर अपना एक क्वेश्चन आता है कि जब अपने पास पहले से नेज अर्धचालक था तो अपने को अपद्रव्यी अर्धचालक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो नेज अर्धचालक में अपन ने देखा था कि इनकी जो चालकता थी वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी। टेम्परेचर पे डिपेंड करती थी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अपन टेम्परेचर को बढ़ाते थे तो इनकी जो कंडक्टिविटी थी वो क्या होती थी, बढ़ती थी। अगर टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, तो इनकी कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती थी, कम हो जाती। अब दिक्कत क्या थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो काम करती है अपने नॉर्मल टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जो नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक थे, इनकी जो चालकता थी वो सामान्य ताप या रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम होती है। तो बहुत ही कम होती है, तो इसके लिए अपने को एक ऐसा अर्धचालक चाहिए था कि जो रूम टेम्परेचर पे उसकी चालकता क्या हो, बहुत अधिक हो। तो अपने को एक ऐसा अर्धचालक चाहिए था। इसलिए अपन ने क्या किया कि जो शुद्ध अर्धचालक थे उसमें अपन ने क्या की, विशेष प्रकार की अशुद्धि की मिलावट की, यानी कि विशेष प्रकार की अशुद्धि परमाणु अपन ने उसमें मिलाए। और उसके बाद अपन ने देखा कि जो नया क्रिस्टल या अपने को नया सेमीकंडक्टर जो मिला उसकी जो चालकता थी वो कई गुना बढ़ के अपने को मिलती है। तो इसका एग्जांपल देखें कि अगर अपन जर्मेनियम के 10⁹ परमाणु में अगर अपन एक एटम किसका मिला देते थे, अशुद्धि परमाणु का मिलाते थे, तो उसकी चालकता थी वो कितने गुना बढ़ जाती थी, 1000 गुना बढ़ के अपने को प्राप्त होती है। तो यहां से ये चीज क्लियर हुई कि अगर अपन शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक थे उनमें से थोड़ी सी मात्रा विशेष प्रकार की अशुद्धि की मिला दें तो अपने को जो सेमीकंडक्टर मिल रहा था उसकी जो चालकता थी वो रूम टेम्परेचर पे बहुत अधिक मिल रही थी। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है, क्या अपन शुद्ध अर्धचालकों में जो अशुद्धि परमाणु मिला रहे क्या वो किसी भी प्रकार के किसी भी साइज के अपन परमाणु मिला सकते थे। तो जब अपन अपद्रव्यी अर्धचालकों का निर्माण करते हैं तो उस टाइम जब वो मिलावट करते हैं तो अपन अशुद्धि परमाणु या इंप्योरिटी एटम को जब चूज करते हैं तो ऐसा परमाणु अपन चूज करते हैं जिनकी साइज यानी कि नेज अर्धचालक, यानी कि अपने जो सिलिकॉन और जर्मेनियम लिया, क्या लिया था आपने, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम कौन सी फैमिली के हैं, कार्बन फैमिली के, यानी कि इनकी जो संयोजकता है वो 4। तो जब इसमें अपन इंप्योरिटी एटम ऐड करते हैं तो वो ऐसे लेते हैं जिनकी संयोजकता क्या हो, या तो 5 हो या फिर क्या हो, 3 हो, यानी कि इसके आसपास, यानी कि इससे या तो क्या हो, एक कम या फिर एक क्या हो, ज्यादा। तो इस प्रकार के परमाणुओं को अपन इसमें ऐड करते हैं, यानी कि या तो अपन पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु ऐड करते हैं या फिर अपन किसको ऐड करते हैं, त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणुओं को अपन ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि अपद्रव्यी अर्धचालक हैं उनका निर्माण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा है यहाँ पे कि नेज अर्धचालक है। नेज अर्धचालक का मतलब अपना हो गया प्योर सेमीकंडक्टर या शुद्ध अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालक में अपन क्या मिला रहे हैं भाई, अशुद्धि परमाणु मिला रहे हैं। यानी कि नेज अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणु मिलाने पर अपने को जो अर्धचालक प्राप्त हुआ उसको अपन क्या कहेंगे, अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अब देखो, यानी कि वे अर्धचालक जो नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से प्राप्त हो उनको अपन क्या कहते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। विशेष प्रकार का मतलब क्या है कि इसमें या तो क्या मिलेंगी, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे या फिर क्या मिलाएंगे, पंचसंयोजी अशुद्धि अपन मिलाते। तो ये हो गई अपनी अपद्रव्यी अर्धचालक की परिभाषा। क्या हो गई कि वे अर्धचालक जो नेज अर्धचालकों में विशेष प्रकार की अशुद्धि मिलाने से अपने को प्राप्त होते हैं तो उनको अपन क्या कहते हैं, अपद्रव्यी अर्धचालक कहते हैं। अब देखो, नेज अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु मिलाने की जो प्रोसेस या जो प्रक्रिया है, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, अशुद्धि परमाणु इसमें मिला रहे हैं, तो इसको मिलाने की जो प्रक्रिया है क्या होती है, जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है ऐड करने की जो प्रोसेस, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं अपमिश्रण, या फिर उसको मादन कह दें, या फिर क्या कहते हैं उसको डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डोपिंग। यानी कि नेज अर्धचालकों में अशुद्धि परमाणु मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको अपन अपमिश्रण या क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। यानी कि ये जो प्रोसेस जो अपन ने की कि नेज शुद्ध अर्धचालक में अपन ने मिलावट कैसे की, कि मिलावट कैसे करते हैं, तो वो जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। उसके बाद ये जो अशुद्धि परमाणु अपन मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं,
अशुद्धि परमाणु जो अपन मिलाते हैं उसको अपन कहते हैं अपमिश्रक। क्या कहते हैं उसको? अपमिश्रण कहते हैं, या फिर उसको डोपेंट कहते हैं। क्या कह दिया उसको अपन ने? अपमिश्रक या डोपेंट। यानी कि नेज अर्धचालकों में जो अशुद्धि परमाणु अपन ने मिलावट के रूप में काम में लिया, तो वो जो अशुद्धि परमाणु है उसे अपन डोपेंट या अपमिश्रक कहते हैं। तो अब ये जो अपमिश्रक हैं वो कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपना कौन सा? पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु, और एक हो गया अपना त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु। पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु वे होते हैं जिनके परमाणु और उनके जो आउटर ऑर्बिट होते हैं, उनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो अपने को? 5 इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो उन परमाणुओं को अपन क्या कहते हैं? पंचसंयोजी परमाणु। और इस प्रकार की अशुद्धि को अपन ने क्या नाम दिया? पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु नाम दिया। उसके बाद में वे परमाणु जिनके आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन मिले अपने को? 3 इलेक्ट्रॉन मिले। कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो इनको अपन क्या कहेंगे? त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु कहते हैं। अब पंचसंयोजी अशुद्धि परमाणु का एग्जांपल अपने कौन से हो गए? ये हो गया अपना फास्फोरस हो गया, एक हो गया अपना आर्सेनिक हो गया, एक हो गया अपना एंटीमनी हो गया। ठीक है। त्रिसंयोजी जो है जिनकी संयोजकता 3 होती है, उनमें क्या हो गया? एक गैलियम हो गया, एक इंडियम हो गया, एक आपका एल्यूमिनियम हो गया, एक अपना क्या हो गया? बोरोन हो गया। क्या हो गया? बोरोन हो गया। तो ये अपन ने देखा कि अशुद्धि परमाणु ऐड करने की जो प्रोसेस है उसको क्या नाम दे दिया अपन ने? डोपिंग नाम दे दिया। अशुद्धि परमाणु जो अपन ऐड कर रहे हैं उसको अपन ने क्या नाम दे दिया? डोपेंट नाम दे दिया। अब अपने दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये जो डोपिंग जो करते हैं अपन, या डोपिंग करने की जो प्रोसेस है, यानी कि डोपिंग करने का जो मेथड है, तो अपन किस प्रकार से डोपिंग करें? कि जो डोपिंग करने के जो मेथड है, डोपिंग करने के जो मेथड है, तो वो डोपिंग करने का मेथड क्या होगा? क्या ऐसा होता है कि सिलिकॉन का एक अपन ने क्रिस्टल ले लिया और एक ले लिया अपन ने अशुद्धि परमाणु, और उसको अपन ने पास रख दिया, और पास रखा, और थोड़ी देर बाद अपने को क्या मिल गया? अपद्रव्य अर्धचालक मिल गया। क्या ऐसी प्रोसेस होती है इसकी? नहीं। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है कि सबसे पहले अपन क्या लेंगे? एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे। ठीक है। अपन ने क्या ले लिया? एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया, और उस सिलिकॉन के क्रिस्टल को अपन हीट करेंगे। उसको कौन सी एनर्जी देंगे? थर्मल एनर्जी देंगे। और जो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल अपन ले रहे हैं उसके चारों तरफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपन तैयार करेंगे जिसमें अपने को जिस भी प्रकार की अशुद्धि परमाणु अपने को ऐड करनी है उसको अपन किस फॉर्म में रखेंगे? वेपर या वाष्प फॉर्म में अपन उसको रखते हैं। अब क्या होगा कि क्रिस्टल को अपन दे रहे हैं थर्मल एनर्जी। क्या दे रहे हैं? थर्मल एनर्जी। और जैसे ही क्रिस्टल को थर्मल एनर्जी मिलेगी तो उसके जो एटम होंगे वो क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। थोड़े से उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे ही उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो आयन फॉर्म में जो अशुद्धि परमाणु है वो उनमें क्या कर जाएंगे? डिफ्यूज कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? डिफ्यूज। और वहां से अपने को क्या मिलेगा? अपद्रव्य अर्धचालक अपने को मिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा मेथड क्या हो सकता है डोपिंग का? कि अपन ने ले लिया सिलिकॉन का एक क्रिस्टल। ठीक है। एक सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लिया या जर्मेनियम का अपन ने क्रिस्टल ले लिया। उसके ऊपर क्या करवा रहे हैं कि जो अशुद्धि परमाणु है, जो आयन है, उनको हाई एक्सेलरेटेड करवाते हैं, यानी कि इनकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा करवाते हैं। और इस हाई वेलोसिटी से इनको क्या करवाएंगे? इस क्रिस्टल पे अपन इसकी बॉम्बारिंग करवा रहे हैं, यानी कि तेज स्पीड से इसको अपन इससे टकरा रहे हैं। और जैसे ही ये इससे टकराएगा तो टकराते ही क्या होगा? टकराते ही ये जो अशुद्धि परमाणु होगा वो इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसके अंदर धस जाएगा, और धसते ही अपने पास क्या मिल जाएगा? अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक अपने को मिल जाता है। तो ये अपन ने देखा क्या भाई? डोपिंग के मेथड, यानी कि किसी भी अशुद्धि परमाणु को अगर अपने को शुद्ध क्रिस्टल में या जर्मेनियम या सिलिकॉन के शुद्ध क्रिस्टल में उसको ऐड करना हो तो अपन 2 प्रकार से, और भी बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन 2 मेथड है वो ज्यादा अपन जनरली यूज में लेते हैं। या तो अपन उसको थर्मल एनर्जी देंगे, एटमॉस्फेयर अपन ने ऐसा तैयार कर लिया जिसमें अशुद्धि परमाणु है, और जैसे ही एक्सपेंड होगा तो उसमें वो क्या कर जाते हैं? डिफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है। अब अपनी बात आती है कि जो ये डोपेंट होते हैं वो 2 प्रकार के हो गए अपने, पंचसंयोजी हो गए और क्या हो गए? त्रिसंयोजी। तो अब डोपेंट जब 2 प्रकार के हैं तो अपने पास अपद्रव्य अर्धचालक भी कितने प्रकार के बनेंगे? 2 प्रकार के बनेंगे। यानी कि एक अगर अपन शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाएं भाई? ये अपना शुद्ध अर्धचालक है, और शुद्ध अर्धचालक में अपन क्या मिलाएं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाएं, यानी कि पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। तो इससे प्राप्त होने वाला जो सेमीकंडक्टर है उसको अपन ने क्या नाम दिया? एन टाइप अपद्रव्य अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको नेगेटिव टाइप या नेगेटिव प्रकार अपद्रव्य अर्धचालक कहते हैं। तो इसको एन टाइप का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि पंचसंयोजी है। पंचसंयोजी इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। अब सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सिलिकॉन को शेयरिंग करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसके पास इंप्योरिटी एटम के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। और ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने के कारण इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसलिए अपन ने एन टाइप इसको अपद्रव्य अर्धचालक नाम दिया। उसके बाद में अगर अपन क्या करें? नेज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक में क्या मिलाएं? त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाएं। तो इस प्रकार से जो अपने को मिलने वाला जो अर्धचालक होगा उसको अपने क्या नाम दे दिया?
पी टाइप अपद्रव्य अर्धचालक या पी टाइप सेमीकंडक्टर अपन इसको कहते हैं। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहां पे अपन देखते हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सिलिकॉन को कितने चाहिए, 4 चाहिए। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा, एक होल होगा। यहां पे क्या होगा, होल होगा। तो यहां पे होल बनने के कारण, होल के पास कैसा चार्ज, पॉजिटिव, तो इसलिए होल बनने के कारण इसको पी टाइप कहते हैं, पी प्रकार अपद्रव्य अर्धचालक इसको कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में कि एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और वो किस प्रकार से उसकी चालकता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पे कैसे डिपेंड करती है, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे चालन बैंड में जाते हैं। तो अब अपन बात करेंगे किसके बारे में, एन प्रकार के अपद्रव्य अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में अपन बात करने वाले। एन टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब यह हुआ कि अगर अपन क्या करें भाई, कौन से में, नेज अर्धचालक में, नेज अर्धचालक में अपने को कौन सी परमाणु की मिलावट करनी है भाई, पंच संयोजी की। पंच संयोजी का मतलब इसमें अपन क्या मिलाएंगे, या तो फास्फोरस मिला दें, ठीक है, या फिर अपन आर्सेनिक मिला दें। अब देखो ये जो मिलावट अपन करते हैं तो अपने को ये देखना पड़ता है कि जैसे अपने सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल में अपने को पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु मिलाना है। तो अपन देखते हैं कि अपन वही अशुद्धि परमाणु लेंगे जो सिलिकॉन की साइज का हो। इसका मतलब ये हुआ कि सिलिकॉन का जैसे अपन देखें तो सिलिकॉन आता है अपने पास कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। सिलिकॉन कितने नंबर पे आ गया, 14 नंबर पे। तो 14 नंबर पे अगर है तो अपन ऐसा इंप्योरिटी एटम देखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, या तो उससे थोड़ा सा कम हो या उससे थोड़ा सा क्या हो, ज़्यादा हो। तो वो होगा अपना कौन सा, सिलिकॉन के लिए सिलिकॉन के पास में कौन सा होगा, फास्फोरस होता है। सिलिकॉन के पास में कौन सा होता है, फास्फोरस। यानी कि इसके फास्फोरस के आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर अपन ने मान लो आर्सेनिक मिला दी, किसकी मिलावट कर दी, आर्सेनिक की, तो आर्सेनिक की जो साइज होती है वो क्या होती है, सिलिकॉन से बड़ी होती है। तो जैसे ही अपन इसकी मिलावट करेंगे, इसमें डोपिंग करेंगे, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन अपने को क्या करना है कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को भी क्या रखना है, सेम रखना है। यानी कि क्रिस्टल की स्ट्रक्चर को भी सेम रखना है और क्रिस्टल की चालकता को क्या करना है, बढ़ाना है। तो इसलिए अपन सिलिकॉन के क्रिस्टल में किसकी मिलावट करेंगे, फास्फोरस की मिलावट करते हैं। तो अब देखते हैं अपन किस प्रकार से होगा कि ये ले लिया अपन ने सिलिकॉन के क्रिस्टल, ये हो गया अपने सिलिकॉन के क्रिस्टल। प्रत्येक सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और प्रत्येक चारों इलेक्ट्रॉन 4 दूसरे परमाणुओं के साथ क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ये हो गया अपना सिलिकॉन। अब क्या होगा, शुद्ध अर्धचालक में एक सिलिकॉन का परमाणु क्या हो जाएगा, हटेगा, और उस सिलिकॉन का परमाणु जब हटेगा तो उसकी जगह कौन आएगा, अपना अशुद्धि परमाणु। तो ये अपन ने ले लिया फास्फोरस। इसकी साइज थोड़ी सी इससे क्या रखेंगे, बड़ी रखेंगे। अब देखो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा कि फास्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या कर लेंगे, बाकी 4 परमाणुओं के साथ क्या कर लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा भाई, फ्री रहेगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो दुर्बल बंध के द्वारा किससे जुड़ा रहता है, फास्फोरस से जुड़ा रहता है। तो अब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं किस प्रकार से हो जाएगी। ये बना लिया इसने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड, इसने इसके साथ, इसने इसके साथ, अब अपने को ये जो ले रहे हैं वो अपन किसी रेंडमली एक इंप्योरिटी एटम के लिए ले रहे हैं। अब मिलावट करेंगे तो बहुत सारे क्या होंगे, यानी कि करोड़ों की संख्या में क्या होते हैं, एटम होते हैं, और उनमें बहुत सारे क्या होते हैं, इंप्योरिटी एटम होते हैं। तो ये सिर्फ अपन एक इंप्योरिटी एटम की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, यानी कि एक इंप्योरिटी एटम है, इसके चारों तरफ क्या है, सिलिकॉन। और अपन ने ये भी देखा कि प्रत्येक सिलिकॉन के चारों तरफ भी क्या होते हैं, सिलिकॉन होते हैं। तो इस प्रकार से अपन बीच बीच में क्या डालते हैं, उसमें इंप्योरिटी एटम डालते हैं। तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, अशुद्धि परमाणु हो गया।
ये क्या हो गया भाई, अशुद्धि परमाणु हो गया। अब अशुद्धि परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर लिया, इनके साथ क्या बना लिया भाई, सहसंयोजक बंध बना लिया। लेकिन ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, पांचवा इलेक्ट्रॉन, ये क्या है भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते, ये क्या होता है, दुर्बल बंध के द्वारा। दुर्बल बंध से किससे बंधा होता है भाई, फास्फोरस के नाभिक से बंधा रहता है। अब देखो होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो ऊर्जा होती है, क्या होती है, इसकी ऊर्जा होती है। इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों से क्या होती है, ज्यादा होती है। इन इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि सहसंयोजक बंध के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा, और ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है जो किसके पास है, जो किसका इलेक्ट्रॉन है, अशुद्धि परमाणु का इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऊर्जा में क्या होता है, अंतर। इसकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा, इनकी ऊर्जा क्या होती है, कम। इसका मतलब इनको अगर यहां से फ्री करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और इसको अगर यहां से क्या करना है, फ्री करना है, तो अपने को बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती। तो अब क्या होगा, जैसे ही अपन इसको क्या देंगे, थर्मल एनर्जी देंगे, तो थर्मल एनर्जी देते ही इसको क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और तो जैसे ही इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये यहां से क्या हो जाएगा भाई, फ्री हो जाएगा। ये यहां से क्या हो गया, फ्री हो गया। अब देखो, यानी कि इस इंप्योरिटी एटम ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, फ्री कर दिया, यानी कि इसने इसको क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। क्या कर दिया, डोनेट, यानी कि इसने इसको दान कर दिया। और जो दान करता है, डोनेट करता है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, दाता परमाणु। तो इसको अपन ने नाम दिया दाता अशुद्धि परमाणु। क्या नाम दे दिया, दाता अशुद्धि परमाणु। दाता क्यों किया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डोनेट कर दिया। इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट। तो अब देखो क्या हुआ कि यहां पे काम के जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम एनर्जी लेके, यानी कि बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी लेके यहां से क्या हो जाता है, फ्री। और जैसे ही इसको बहुत कम थर्मल एनर्जी मिलेगी तो यहां से हो गया फ्री। और ये कहां पे जा सकता है भाई, अब ये पूरे क्रिस्टल में घूमने के लिए फ्री। फ्री का मतलब ये हुआ कि इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, कहां पे चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। तो इसका मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन है, उसको यहां से फ्री करने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, सिलिकॉन के लिए कितनी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितनी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए कितनी मिलती है, सिलिकॉन के लिए कितनी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए कितनी, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपन देख रहे हैं कि अगर अपने को यहां से कोई इलेक्ट्रॉन क्या करना हो, फ्री करना हो, यहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करना हो, फ्री करना हो, तो अपने को कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो इंप्योरिटी एटम के साथ है, उसको कितनी एनर्जी मिलती, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलते ही ये इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। यानी ये इससे क्या कर लेगा, ब्रेकअप कर लेगा, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट किस में चला जाएगा, चालन बैंड में चला जाएगा। लेकिन अपने को ये भी पता है, ये बात किस पे हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो रही है। सामान्य ताप पर बहुत कम, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में क्या होगा, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगा, और यहां पे क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाता है, होल। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये भी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कहां से आया भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन आया सहसंयोजक बंध के टूटने से। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये किसके साथ आया, ये आया किसके साथ, अशुद्धि परमाणु के साथ। अब यहां से ये कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन टूटा, यहां से कोवेलेंट बॉन्ड टूटा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला ये भी किस में जाएगा, चालन बैंड में जाएगा। किस में जाएगा, चालन बैंड में। लेकिन अपन ने यहां पे देखा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ी सी एनर्जी लेके किस में जा रहा है, चालन बैंड में। इसका मतलब चालन बैंड में दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिलेंगे, एक किसके कारण, इंप्योरिटी एटम के कारण, और एक किसके कारण, सहसंयोजक बंध के टूटने के कारण। लेकिन अपन ने देखा कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है तो यहां पे कोई भी होल
नहीं बनता है, लेकिन यहाँ से जाता है तब होल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन संयोजी बैंड में होलों की संख्या क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि होल का फॉर्मेशन कब होगा? जब सहसंयोजक बंध टूटता है। तो अपन इस स्ट्रक्चर को किसके रूप में देखेंगे? बैंड थ्योरी के द्वारा देखते हैं कि चालन बैंड संयोजी बैंड में किस प्रकार से वो होते हैं। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि ये हो गया अपना चालन बैंड, और ये हो गया अपना संयोजी बैंड। ये हो गया वर्जित ऊर्जा अंतराल, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होगा कि अपन ने बात की थोड़ी देर पहले कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी इनसे क्या होती है? ज़्यादा होती है। इनसे क्या होती है? ज़्यादा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड में नहीं होते। इसका मतलब अगर अपन थोड़ी सी एनर्जी दे रहे हैं तो वो कहाँ पे चले जाते हैं? चालन बैंड में। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्यूरिटी एटम के कारण जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी ऊर्जा का स्तर क्या होता है? अलग होता है। तो इसलिए वो अपना एक क्या बनाएंगे? अलग ऊर्जा स्तर बनाते हैं। और वो ऊर्जा स्तर कहाँ पे होता है? वो होता है अपना चालन बैंड के जस्ट नीचे, और उसको अपन क्या कहेंगे भाई? दाता ऊर्जा स्तर कहते हैं। इसका नाम क्या देते हैं अपन? दाता ऊर्जा स्तर। और दाता ऊर्जा स्तर का मतलब ये हुआ कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उनको दाता ऊर्जा स्तर से किस में जाने के लिए? चालन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है? 0.05 होती है सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। तो अब क्या होगा कि जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी, तो थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो इसमें चालन बैंड में क्या मिलेंगे अपने को? इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो मान लिया यहां पे इलेक्ट्रॉन अपने को मिल रहे हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो अपने को मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन अपने को मिल रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? इसमें यानी कि अपन ये देखें कि अधिकतर जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहे हैं वो किसके कारण मिलेंगे? दाता ऊर्जा स्तर के कारण मिलेंगे। और बहुत कम जो इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे अपने को? संयोजी बैंड से। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं इस प्रकार से। ये देख कि इसमें यानी कि अधिकतर जो इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेंगे वो किसके कारण मिलेंगे? दाता ऊर्जा स्तर से। और बहुत कम यानी कि यहां से को क्या टूटेगा? सहसंयोजक बंध टूटा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और वो इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंचा? चालन बैंड में पहुंचा, और यहां पे क्या बन गया? होल बन गया। क्या बन गया? होल बन गया। तो अपन ने देखा कि जो पी एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसमें देखो मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। और अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन हो गए? होल। क्योंकि होल है वो सिर्फ कहां पे? संयोजी बैंड में बनेंगे। किसके कारण बनेंगे? कि जब सहसंयोजक बंध टूटेगा और बंध टूट के कहां पे जाएगा? यानी कि बंध टूट के जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां पे जाएगा? चालन बैंड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जो अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो दो प्रकार के मिलते हैं। एक तो किसके कारण मिलेंगे? दाता ऊर्जा स्तर। दाता ऊर्जा स्तर का मतलब ये हुआ ये अपने पास जो इलेक्ट्रॉन मिले वो मिले अशुद्धि परमाणु के कारण। ठीक है। दूसरा जो इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो किसके कारण? सहसंयोजक बंध टूटने के कारण। किसके कारण मिलेगा भाई? सहसंयोजक बंध टूटेगा और उससे इलेक्ट्रॉन कहां पे निकले। लेकिन यहां पे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी और इनकी क्या रहेगी?
यानी कि 90% जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसके कारण मिलेंगे अपने को, इंप्योरिटी एटम के कारण। और जो 10% जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके कारण मिलते हैं, सहसंयोजक बंध के कारण। तो इसका मतलब अगर अपन देखें तो इसकी जो चालकता होगी वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अशुद्धि परमाणु के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि एक अशुद्धि परमाणु आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और जितने इंप्योरिटी एटम होंगे उतना ही क्या होंगे, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतनी ही चालकता उसकी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैं उनकी जो चालकता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, तो वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है डोपिंग लेवल पे। किस पे डिपेंड करती है, डोपिंग लेवल पे, कि अपने इंप्योरिटी एटम की जो डोपिंग है वो किस लेवल पे की। अगर अपने को इसकी चालकता थोड़ी घटानी है तो डोपिंग लेवल को क्या कर देंगे, थोड़ा कम कर देंगे। अगर इसकी चालकता को बढ़ाना है तो डोपिंग लेवल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो जैसे जैसे अपन इंप्योरिटी एटम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे अपने पास क्या होते जाते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं। यानी कि एक इंप्योरिटी एटम आया, अपने साथ क्या लेके आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे इंप्योरिटी एटम आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे अपन ने इस बैंड के द्वारा, चालन बैंड, संयोजी बैंड को अपन ने समझा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें चालन बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें अधिकतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके कारण होंगे, अपने अशुद्धि परमाणु के कारण होते हैं। तो इनकी जो चालकता होती है वो लगभग किस पे डिपेंड करती है, मोस्टली किस पे डिपेंड करेगी, अशुद्धि परमाणु पर डिपेंड करती है। उसके बाद अपन ने ये भी देख लिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जो इंप्योरिटी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, अपना अलग से ऊर्जा स्तर बनाते हैं जिनको अपन ने क्या नाम दे दिया, दाता ऊर्जा स्तर। और जैसे ही दाता ऊर्जा स्तर के जो इलेक्ट्रॉन है उनको कितनी एनर्जी मिलेगी, 0.05 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के लिए और 0.01 किसके लिए, जर्मेनियम के। जैसे ही इनको थोड़ी सी कम एनर्जी ये मिलती है वो कहाँ पे चले जाते हैं, डायरेक्ट चालन बैंड में। यानी कि ये यहाँ से निकले जस्ट यहाँ पे, यहाँ से निकले यहाँ पे, यानी कि ये वेव की फॉर्म में यहाँ से निकले यहाँ पे, यहाँ से निकले यहाँ पे, यहाँ से निकले यहाँ पे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किस में आ गए, चालन बैंड में। तो यहाँ से अपने देखा, एक देख लिया अपने नंबर ऑफ, ये हो गया अपना क्या, आवेशवाहक। आवेशवाहक क्या है, होल। ये आवेशवाहक क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब यहां से अपन ने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। यानी कि आवेशवाहक, यानी कि इसमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक हैं उसके रूप में अपने को कौन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और जो अल्पसंख्यक आवेशवाहक हैं उसके रूप में अपने को कौन मिलता है, होल मिलता है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, बहुसंख्यक आवेशवाहक। आवेशवाहक क्या होते हैं, जो चार्ज को क्या लेके जाएं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं। और अपन ने देखा था कि आवेशवाहक वो इलेक्ट्रॉन भी होता है और क्या होता है, होल भी होता है। यानी कि कंडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण भी संभव होगा और किसके कारण, होल के कारण। तो यहां से अपन ने देखा बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होगा अपना, होल। क्या होंगे, होल। इसका मतलब नंबर ऑफ, यानी कि आवेशवाहक जो इलेक्ट्रॉन के कारण है वो ज़्यादा हैं और होल है वो कम है। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि जो करंट होगी वो किसके कारण ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के कारण ज़्यादा होगी, और होल है उसके कारण क्या होती है, कम। यानी कि धारा का जो मान होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और इनके कारण क्या रहेगा, कम रहेगा। लेकिन आवेश जो घनत्व है, आवेश घनत्व है Ne × N, वो क्या होगा अपना Ne²। यहाँ से बोर्ड के एग्जाम में अपने को क्या मिल सकता है, न्यूमेरिकल मिल सकता है। इस पे बेस्ड अपने को न्यूमेरिकल मिल सकता है। तो वहां पे क्या देगा कि अपने को Ne की वैल्यू दे दे और अपने को Ni की वैल्यू दे दे, और किसकी वैल्यू पूछ ले, NH की वैल्यू पूछ ले। या फिर हो सकता है कि अपने को Ni की वैल्यू दे दे, Ne की वैल्यू, NH की वैल्यू दे दे, किसकी वैल्यू पूछ ले, Ne की वैल्यू पूछ ले। हो सकता है अपने को Ne और NH की वैल्यू दे दे और किसकी वैल्यू दे दे, किसकी वैल्यू पूछ ले, अपने को Ni की वैल्यू पूछ ले। और यहाँ पे अपन ने एक बात और देखी कि जो इंप्योरिटी एटम जो ऐड करते हैं वो अपन ppm में करते हैं। किसमें करते हैं, ppm। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब 10⁶ एटम होंगे और उसमें एक किसका परमाणु होगा, अशुद्धि का परमाणु होता है। तो अपन जो मिलावट करते हैं वो ppm में करते हैं, बहुत कम अपन मिलावट इसमें करते हैं। यानी कि बहुत सारे 10⁶ या 10⁹ में अपने पास क्रिस्टल के एटम होते हैं और एक एटम अपने को अशुद्धि का मिलता है। तो ये अपन ने पूरा क्या पढ़ लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ लिया कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पंच संयोजी जो अशुद्धि होती है वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आती है। फिर जब अपन उसको थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होती है और उनकी जो चालकता है वो किस प्रकार से बढ़ती है, और ज़्यादा जो उसमें धारा प्रवाहित होगी वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है और जो कम होती है वो होल के कारण। यहाँ पे अपन ने सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ और एक और देखी वो क्या है कि बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में अपने को कौन मिलेगा,
फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, और अल्पसंख्यक के रूप में अपने को कौन मिलता है, होल मिलते हैं। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ होल क्या होंगे, इसमें कम। क्यों होंगे, क्योंकि होल केवल कब बनेगा, जब सहसंयोजक बंध टूटता है। और अपन ने देखे कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ किसके कारण मिलते हैं, अपने को अशुद्धि परमाणु के कारण मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कौन सा, पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। थैंक यू सो मच।